नाज़रीन आदाब। सुबह 6 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड कोडेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात का रेड कोडेड इंतबाह लोगों को मोहतात करने का तरीका है, जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए पहले ही आगाह किया जाता है। आइंदा 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शुमाली इलाकों में सर्द लहर की सूरत हाल रहेगी। 1 और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में लोगों को धुंध का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है। श्रीनगर में भी दर्जा हरारत में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही मशहूर डल झील के कई हिस्से जम गए। कल रात में श्रीनगर का दर्जा हरारत 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। शहर में यह सीज़न की सबसे सर्द रात थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर और लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के लिए शहर में दर्जा हरारत 0 से 19 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि दर्राज शहर में दर्जा हरारत -28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात प्रोग्राम के 60वें और साल के आखिरी एपिसोड में आवाम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के लिए अगली दहाई सिर्फ नौजवानों की तरक्की के लिए नहीं होगी, बल्कि नौजवानों की सलाहियतों से तहरीक लेने वाले मुल्क की तरक्की होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल के अपने आखिरी मन की बात प्रोग्राम में मकामी मसनूआत खरीदने के मौजू पर आवाम के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन से मकामी मसनूआत को ख़रीदने की अपील की। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में लोगों के रोज़गार को तहरीक देने वाले और ख़ुद मुख्तार बनाने वाले हिमायत प्रोग्राम का भी मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 60वें एडिशन में यूपी के फूलपुर की ख़वातीन का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह खुद इमदादी ग्रुप के ज़रिए ये ख़वातीन न सिर्फ खुद बाइख्तियार बन रही हैं, बल्कि मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देकर इलाक़े की तरक्की में भी हिस्सेदार बन रही हैं। ख़वातीन एम्पावरमेंट की मिसाल बन चुकी फूलपुर की इन ख़वातीन की जद्दोजहद की पूरी कहानी देखें। दिल्ली में इतवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CRPF के नए सदर दफ्तर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने CRPF के जवानों की जमकर हौसला अफजाई की और कहा कि आप मुल्क की हिफाजत करें, हुकूमत आपके कुनबे की हिफाजत करेगी। उमायनाज़ अदाकार अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में उनके शानदार खिदमात के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें इस एजाज़ से सरफराज किया। 76 बरस के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने 5 दहाइयों पर मुहीत अपने फिल्मी कैरियर में 190 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी कैरियर की इब्तिदा की, लेकिन 1971 के बाद आनंद फिल्म से उन्हें शोहरत और शनाख्त मिली। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने इस एजाज़ के लिए हुकूमत, इत्तलात और नशरियात की वजारत और ज्यूरी के सभी अरकान का शुक्रिया अदा किया। साथ ही हौसला अफजाई के लिए भारत के अवाम का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। पटना में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शहरियत के मसले पर मुल्क में बिला वजह अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि शहरियत तरमीमी कानून सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसियों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तामीर में इस मुल्क के मुसलमानों का बराबर का ताउन है। शहरियत कानून और NRC को लेकर मुल्क भर में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून उन लोगों के लिए है जिनको मज़हब की बुनियाद पर सताया गया और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस मुल्क की तक़सीम मज़हब की बुनियाद पर हुई थी और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है। मगरबी बंगाल के चंद्रपारा में BJP के सीनियर लीडर अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में हज़ारों लोग BJP के साथ हैं, वहीं अपोजिशन की रैलियों में सिर्फ गिनती के लोग आ रहे हैं। झारखंड के नए वज़ीर आला के तौर पर हेमंत सोरेन ने कल रांची के मोरहाबादी मैदान में मुनक़्क़िद एक तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। हेमंत सोरेन के साथ RJD और कांग्रेस के अरकान असम्बली ने भी
वजीर के ओहदे का हलफ लिया। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने हेमंत सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल समेत कई पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह बने हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें वजीर आला हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 8 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।